स्टूडेंट्स, आज हमने यहाँ स्टार्ट करना है व्हाट इज नेटवर्क हार्डनिंग। कल हम डिस्कस कर रहे थे कि सिक्योरिटी जो है वो कितनी लेयर्स के ऊपर लगती है, तो हमने डिफरेंट लेयर्स पढ़ी थी। कल हमने एक नेटवर्क लेयर होती है, एक हमारे पास सिस्टम लेयर होती है, एक डाटा लेयर होती है, और फिर इस तरह डिफरेंट लेयर्स के ऊपर हम सिक्योरिटी लगाते हैं। तो हम कल ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास जो फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस होती है, जो सबसे आउटर लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है, जो सबसे बाहर वाली सिक्योरिटी होती है, उसको हम बोलते हैं नेटवर्क लेयर। वो हमारी नेटवर्क लेयर होती है। फिर नेटवर्क लेयर के ऊपर सिक्योरिटी लगाने के अमल को हम कहते हैं नेटवर्क हार्डनिंग। कि नेटवर्क को किस तरह स्ट्रॉन्ग करना है, नेटवर्क के ऊपर किस तरह हमने जो है वो अपनी सिक्योरिटी को एनहांस करना है, उसी को आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज नेटवर्क हार्डनिंग। ठीक है भाइयों। फोन कर दी। नेटवर्क सिक्योरिटी थ्रेट्स। अब कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं जो हमें नेटवर्क के ऊपर आ सकते हैं? हमने पढ़ा था कि नेटवर्क लेयर के ऊपर भी सिक्योरिटी लगाते हैं हम, सिस्टम लेवल लेयर के ऊपर भी सिक्योरिटी लगाते हैं हम, डाटा लेयर के ऊपर सिक्योरिटी लगाते हैं, डिफरेंट लेयर पर सिक्योरिटी लगाते हैं। तो नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वहां पे जो भी वल्नरेबिलिटीज या वीकनेस होगी उनको रिमूव करना पड़ेगा। तो कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी नेटवर्क लेयर पे होती हैं और कौन कौन से थ्रेट्स हमें वहां पे आ सकते हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर, जो हमारी फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है? तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है? A network security threat is any attempt to expose, alter, disable or gain unauthorized access to organization network। आपके नेटवर्क के अंदर कोई एंटर हो सकता है, अनऑथराइज एक्सेस कर सकता है आपके नेटवर्क को। ठीक है, आप वहाँ पे ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते, तो इस डिफरेंट एक्टिविटीज वहाँ पे हो सकती हैं नेटवर्क के ऊपर। नेटवर्क अटैक स्टार्ट बाय डिस्कवरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क एंड देन एक्सप्लोइटिंग वल्नरेबिलिटी इन द नेटवर्क। तो हमने ये बोला था कि जब भी नेट आप कहीं भी थ्रेट आएगा या कहीं भी अटैक होगा, सबसे पहले क्या होगा, वहाँ वल्नरेबिलिटी चेक की जाएगी। जो अटैकर्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, आपके नेटवर्क के अंदर पहले वल्नरेबिलिटी चेक करते हैं कि हम इस नेटवर्क के अंदर एंटर कैसे हो सकते हैं। तो वल्नरेबिलिटी कौन कौन सी होती हैं? वो वल्नरेबिलिटी आपकी नेटवर्क मैपिंग हो सकती है, पोर्ट स्कैनिंग हो सकती है, ट्रैफिक स्नीफिंग हो सकती है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं जो अटैकर्स कर सकते हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर। नेटवर्क मैपिंग होती है, पोर्ट स्कैनिंग होती है, और ट्रैफिक स्नीफिंग होती है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी डिस्कवरी थ्रेट्स इंक्लूड द फॉलोइंग। तो ये हमें थ्रेट्स होते हैं नेटवर्क लेवल के ऊपर। तो इनको डिस्कस कर लेते हैं हम। नेटवर्क मैपिंग क्या होती है? नेटवर्क मैपिंग एक्सपोजर टोपोलॉजी ऑफ नेटवर्क। हमने पढ़ा था कि हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट टोपोलॉजीज होती हैं जो हम यूज करते हैं नेटवर्क के अंदर। ठीक है, डिफरेंट तरह के आर्किटेक्चर में बनाए होते हैं। ये तो अब हमें पता है ना, बार बार पर्सन को नहीं पता कि हम कौन सी टोपोलॉजी यूज करें, हमारा आर्किटेक्चर किस तरह का है नेटवर्क का। तो यही चीज होती है कि जो अटैकर्स होते हैं वो नेटवर्क मैपिंग करते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि आपके नेटवर्क को जांचते हैं, उसकी जो है ना वो उसको एक तरह का आर्किटेक्चर देखते हैं, आर्किटेक्चर किस तरह है, कौन कौन सी डिवाइसेस लगी हुई है इस नेटवर्क के अंदर। टोपोलॉजी चेक करता है आपके नेटवर्क की। ठीक है, और उसके लिए डिफरेंट कमांड का यूज करते हैं, पिंग कमांड करके देखते हैं, आपके ट्रेस राउट कमांड चेक करते हैं, एन मैप यूज करते हैं। तो डिफरेंट कमांड होती हैं जिनको यूज करते हैं वो आपके नेटवर्क तक पहुंच सकते हैं, नेटवर्क मैपिंग कर सकते हैं। उसके बाद होता है, तो ये वो कह रहे हैं नेटवर्क मैपिंग। नेटवर्क मैपिंग का मतलब क्या होता है कि वहां पे वो ट्रेस आउट कमांड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमने Amazon.com के नेटवर्क को चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे हम पिंग कमांड यूज करेंगे। ठीक है, पिंग कमांड यूज करके ये देखेंगे कि हम वहां पे हम उस नेटवर्क तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, या उस नेटवर्क तक पहुंचने के लिए दरम्यान में कितने सर्वर्स आ रहे हैं, कितने होप्स आ रहे हैं जिनके जिनसे होते हुए हमें वहां तक जाना पड़ेगा। तो डिफरेंट कमांड्स के थ्रू जो है चेक करते हैं सारी चीजें आपके। इसलिए अगर आपके नेटवर्क के अंदर आईसीएमपी प्रोटोकॉल आपने इनेबल ही नहीं किया होगा, तो ये सारी कमांड चल ही नहीं सकती। बात है, ये चल ही नहीं सकेंगी, इसका मतलब है हमारे नेटवर्क के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है ही नहीं। तो ये सारी चीजें आपने करनी होती हैं। पोर्ट स्कैनिंग होती है। पोर्ट स्कैनिंग मतलब क्या होता है कि वो फिर देखते हैं कि आपके नेटवर्क के अंदर कौन कौन से पोर्ट्स इनेबल हैं। ठीक है, अब सिक्योरिटी मेरा सर्वर है, मैंने उसके ऊपर सिक्योरिटी ग्रुप लगाया हुआ है। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर क्या करते हैं, फायरवॉल रूल्स ऐड करते हैं। तो उस रूल के अंदर मैंने एसएसएच इनेबल किया हुआ है, या वहां पे मैंने आईसीएमपी इनेबल किया हुआ है। तो ये तो मुझे पता है, किसी दूसरे को नहीं पता। तो फिर जो बार बार लोग होते हैं, जो अटैकर्स होते हैं, वो इन चीजों को देखते हैं। आपके पोर्ट चेक करते हैं कि मैं किस किस पोर्ट से जो ना आपने अलाउ किया हुआ, मैं आपको सिस्टम के किस पोर्ट पे अटैक कर सकता हूँ। ठीक है, कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज कर रहे हैं, कौन से पोर्ट आप इनेबल किए, तो सारी चीजें ओवर द इंटरनेट एक्सेसिबल होती हैं। अटैकर जो है वो इसी तरह अटैक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एन मैप हमारे पास एक यूटिलिटी होती है जिसकी मदद से वो चेक करते हैं कि आपके नेटवर्क के अंदर कौन कौन से पोर्ट्स इनेबल आपने किए हुए हैं। डिटरमाइन विच प्रोटोकॉल आर सपोर्टेड बाय होस्ट, डिटरमाइन विच पोर्ट्स आर ओपन ऑन होस्ट, आइडेंटिफाई विच सर्विसेज आर कनेक्टेड टू ओपन पोर्ट्स। और उन सर्विस के ऊपर, उन पोर्ट्स के ऊपर कौन कौन सी सर्विस रन हो रही है।
ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना इसको हम बोलते हैं पोर्ट स्कैनिंग, जो अटैकर जो है ना वो करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वहां पे क्या करते हैं, एन में आप लिख के डिफरेंट कमांड यूज करते हैं, आपका नेटवर्क की आईपी लिखते हैं, वहां पे आपके पोर्ट नंबर लिखते हैं, कि वो देखते हैं कि इस पोर्ट नंबर पर क्या मैं एक्सेस हो पा रहा हूँ कि नहीं जा पा रहा, क्या ये पोर्ट इनेबल है कि नहीं है, तो वो सारी चीजें शो हो जाती हैं। फिर आता है हमारे पास ट्रैफिक स्निपिंग। ट्रैफिक स्निपिंग क्या होता है? ट्रैफिक स्निपिंग एक्सपोजेस द इंफॉर्मेशन दैट इज ट्रैवलिंग थ्रू अ नेटवर्क। आपके नेटवर्क से कौन सी इन्फॉर्मेशन जा रही है और कौन सी इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप क्या सेंड कर रहे हैं, क्या रिसीव कर रहे हैं, क्या अपलोड कर रहे हैं, क्या डाउनलोड कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो है ना वो उसको हम बोलते हैं ट्रैफिक स्निपिंग। स्निपिंग का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि फर्ज कर लें आप जो है ना आप आपका ये नेटवर्क है, आपने एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया हुआ है, यहाँ पे आपके डिफरेंट कंप्यूटर्स, डिफरेंट डिवाइस यहाँ पे आपकी अटैच है। आप क्या करते हो, आप इंटरनेट पे आपने जाना है, ऑब्वियसली इंटरनेट पे जाना है तो हम सिक्योर तरीके से जाएंगे। अगर हम इंटरनेट पे जा रहे हैं और इंटरनेट पे हम कोई सर्वर एक्सेस कर रहे हैं, वहां से कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हम अपलोड कर रहे हैं या डाउनलोडिंग कर रहे हैं अपने सर्वर के ऊपर, तो क्या होगा कि दरम्यान में जो हैकर्स बैठे होते हैं ना, जिसको हम बोलते हैं मैन इन द मिडल, वो डिफरेंट टूल्स के थ्रू, डिफरेंट पास सॉफ्टवेयर होते हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं, उनके जरिए वो देख पाते हैं कि ये जो पैकेट ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि जब इंटरनेट पे डाटा ट्रांसफर होता है किसके सूरत में होता है, पैकेट के सूरत में, कि ये जो पैकेट्स ओवर द इंटरनेट ट्रांसफर हो रहे हैं, अपलोड डाउनलोड हो रहे हैं, एक्चुअली इनके अंदर लिखा क्या हुआ है, वो इसको पढ़ पाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या डाटा लिखा हुआ है, तो उसको चोरी कर लेते हैं डाटा को। इसको हम बोलते हैं ट्रैफिक स्निपिंग, कि वो आपके जो है ना तमाम डाटा को देख लेते हैं, वो आपको उसको आपका डाटा जो है ना, इस तरह जो कॉन्फिडेंशियल डाटा होता है जिसको आप चाहते हैं किसी का लीक ना हो या शेयर ना हो, तो उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओवर द इंटरनेट, तो डिफरेंट उसके लिए टूल्स का यूज करते हैं। और वो कैसे करते हैं, जो डेटा इंक्रिप्टेड होता है? अगर इनक्रिप्टेड नहीं है, अगर इनक्रिप्टेड नहीं है तो फिर वो पढ़ पाते हैं, अगर तो इनक्रिप्टेड है तो फिर भी उनके पास इतनी सलाहियत होती है, इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो देख पाते हैं कि पैकेट के अंदर क्या लिखा है, लेकिन फिर उसको समझ नहीं पाते कि लिखा क्या है। ठीक है, उसको आपके ट्रैफिक को पकड़ तो लेते हैं, जो पैकेट जा रहे होते हैं उनको कैप्चर तो कर लेते हैं, लेकिन अगर इनक्रिप्टेड है, अगर आप HTTPS का यूज कर रहे हैं, SSL TLS सर्टिफिकेट यूज कर रहे हैं वहां पे, तो फिर उसको पढ़ तो उसको वो कैप्चर तो कर लेंगे, लेकिन पढ़ नहीं पाएंगे, समझ नहीं आएगी डाटा की। ठीक है, तो इसलिए जो है ना इस वल्नरेबिलिटी को मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें HTTPS सिक्योर सर्च का यूज करना पड़ता है। ट्रैफिक स्निफिंग exposes the information that is traveling through a network। ठीक है, अटैकर्स कैन यूज इट टू रीड एनी अनएन्क्रिप्टेड डाटा दैट इज पासिंग थ्रू नेटवर्क। तो यहाँ पे बात हो रही है अनएन्क्रिप्टेड डाटा की। जो अगर आपका डाटा अनएन्क्रिप्टेड है, इनक्रिप्टेड डाटा नहीं है आपका, तो फिर वो इजिली रीड भी कर पाएंगे और अंडरस्टैंड भी कर पाएंगे। अगर तो इनक्रिप्टेड डाटा है आपका, तो फिर वो उसको रीड तो कर पाएंगे लेकिन अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है ना आपको वहाँ पे डिफरेंट चीजों का ख्याल रखना होता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उसके लिए एक टूल होता है वायर शार्क टूल। ये टूल होता है, डिफरेंट टूल्स होते हैं वहाँ पे, लेकिन एक यहाँ पे जो इन्होंने डिस्कस किया हुआ है वो है हमारे पास वायर शार्क टूल। वायर शार्क वायर शार्क इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रैफिक स्निफिंग टूल। इट कैप्चर्स नेटवर्क ट्रैफिक डाटा फॉर मल्टीपल प्रोटोकॉल्स। यू कैन यूज इट टू इंटरेक्टिवली ब्राउज द डाटा, इट सेव द डाटा इन मल्टीपल फॉर्मेट। तो एक टूल होता है जिसको यूज करते हैं और आपके जो पैकेट स्निफिंग या ट्रैफिक स्निफिंग जो है ना वहाँ पे इंटरनेट पे होती है। तो ये कुछ उसका दिखा रहे हैं, एक कंसोल दिखा देंगे, वो जो वायर शार्क होता है वो दिखता किस तरह है। वायर शार्क डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ पैकेट्स दैट आर पासिंग थ्रू अ नेटवर्क इंटरफेस। तो जो पैकेट ट्रांसफर हो रहे होते हैं उनको कैप्चर करता है और आपको शो करता है वो इस फॉर्मेट में। ठीक है, फिर वो जो ना डिफरेंट टेक्निक को यूज करते करते हुए वो आप डाटा को रीड कर लेते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया कौन कौन से थ्रेट्स हमें आ सकते हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर। ठीक है, पोर्ट स्नैपिंग, पैकेट स्निफिंग आपकी हो सकती है, पोर्ट मैपिंग हो सकती है, डिफरेंट चीजें हो सकती है जो जो हमें थ्रेट्स आ सकते हैं नेटवर्क के ऊपर। अब उनसे बचना किस तरह है हमने, ठीक है, प्रिवेंटिंग नेटवर्क डिस्कवरी, कि उनसे बचने के लिए जो हमें जो ना वो मेजरमेंट्स लेने हैं, जो मेजर्स हमें करने हैं, काउंटर मेजर्स करने हैं, वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द गोल ऑफ नेटवर्क डिस्कवरी हार्डनिंग इज टू कीप अटैकर्स ऑफ द नेटवर्क। कोई ऐसी स्ट्रेटजी हमें अपनानी है, कोई ऐसे हमें वहां पे चीजों को फायरवॉल को यूज करना है कि हमारे जो अटैकर्स हैं वो हमारे नेटवर्क से दूर रहें। ठीक है, वो उनको एक्सप्लोर ना कर पाए, वहां पे कोई ऐसी वल्नरेबिलिटी छोड़ी ना तो हमारे नेटवर्क के अंदर एंटर हो सके। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, वो कहते हैं कि आप इनको जो है ना वो हमेशा ऑफ रखें अपने नेटवर्क के अंदर, जिस तरह ICMP प्रोटोकॉल होता है,
SNMP प्रोटोकॉल होता है। ये प्रोटोकॉल आप यूज ही ना करें अपने नेटवर्क के अंदर। अगर यूज करना है तो फॉर शॉर्ट टाइम के लिए करें, फिर इसको आप जो है ना इन प्रोटोकॉल को डिसेबल कर दें। क्योंकि अगर ये हम पोर्ट्स या ये वाले जो हम प्रोटोकॉल यूज करेंगे तो ये थोड़े से खतरनाक भी होते हैं, ठीक है। हम तो इनको यूज कर सकते हैं, लेकिन बाहर से अगर कोई हमें एक्सेस करना चाहे तो वो भी इजीली फिर कर सकेगा। अगर ये पोर्ट्स या ये प्रोटोकॉल हम यूज नहीं कर रहे हैं नेटवर्क के अंदर, तो फिर कोई कैसे हमें नेटवर्क को जो है ना वो वहां पे वल्नरेबिलिटी चेक कर सके हमारी। तो ये वो कह रहे हैं कि अब ये जो प्रोटोकॉल होते हैं जो पिंग करने के लिए यूज होता है, ICMP, SNMP प्रोटोकॉल यूज होता है, तो इनको आप जो है ना अपने सिस्टम के अंदर, नेटवर्क के अंदर यूज ना करें। To protect against traffic sniffing, consider the following measures. Disable Prometheus mode on NIC, use switches instead of hubs in network, encrypt sample data in transit। तो यहाँ पे ये बात करना है कि आप जो है ना वो ऐसा करें कि आप अपने नेटवर्क के अंदर जो इंक्रिप्टेड साइट्स होती हैं या जो HTTPS SSL TLS सर्टिफिकेट होते हैं उनको यूज करें। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं क्लाउड की तरफ। एक क्लाउड का टॉपिक उन्होंने बीच में ये चीजें मिक्स है, उन्होंने मिक्स चीजें दी हुई हैं यहाँ पे। क्या आप देखें कि अगर हमने वल्नरेबिलिटी, आपको आइडिया हो चुका होगा वल्नरेबिलिटी कहते किसे हैं, उसको रिमूव किस तरह करते हैं, ठीक है। अब अगर वल्नरेबिलिटी चेक करनी हो हमें अपने अपने नेटवर्क के अंदर, क्लाउड के अंदर हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर हमने नेटवर्क वल्नरेबिलिटी चेक करनी है, नेटवर्क लेयर के ऊपर कोई वीकनेस चेक करनी है कि यहाँ पे कोई वीकनेस तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नेटवर्क लेवल के ऊपर वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है कि वहां पे कोई पोर्ट नेबल तो नहीं है जो इंटरनेट से रीचेबल है, या कोई ऐसा प्रोटोकॉल जिसको हमें ऑन ही नहीं करना चाहिए था, ठीक है। इस तरह की चीजें आपने देखनी है। उसके लिए AWS की सर्विस होती है Amazon इंस्पेक्टर के नाम से, जो क्या करता है नेटवर्क रीचेबिलिटी असेसमेंट करता है, आपके नेटवर्क की सिक्योरिटी को चेक करता है। तो आप यूज कर सकते हैं। यूज Amazon इंस्पेक्टर टू एक्सेस द नेटवर्क एक्सपोजर ऑफ EC2 इंस्टेंसेस। तो ये क्या काम करता है, फाइंड पोर्ट्स दैट आर रीचेबल ऑन एन EC2 इंस्टेंस। उन्होंने पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करता है जो इंटरनेट से रीचेबल है और वो वहां पे इजीली आपको टैग आ सकता है। असाइन अ सेवरिटी लेवल टू अ पोटेंशियल एक्सप्लोर बेस्ड ऑन अ प्री डिफाइंड बेस्ट प्रैक्टिस रूल। और फिर आपकी बेस्ट प्रैक्टिस भी बताता है कि फर्ज कर लें आपके डिफरेंट पोर्ट्स इनेबल है इंटरनेट से, तो ये आपको बताएगा कि अगर आपके 3 पोर्ट्स इनेबल है ना, तो इस पोर्ट के ऊपर आपको इस लेवल का खतरा है, हाई लेवल का। इस पोर्ट के ऊपर आपको लो लेवल का खतरा है, इस लेवल के ऊपर जो है ना आपको मीडियम लेवल का खतरा है। तो इस तरह डिफरेंट लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी को बताता है कि आपको किस लेवल का खतरा है इस पोर्ट के ऊपर, आप इसको इनेबल करें या डिसेबल करें। तो इस तरह डिफरेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस भी आपको बताता है Amazon इंस्पेक्टर। हाईलाइट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन दैट आर ओवरले परमिसिव, तो डिफरेंट आपको सजेशन वहां प्रोवाइड करता है। इसकी आज हम लैब भी करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। Other network discovery countermeasures: monitor the network for suspicious activities, record the traffic that is entering the network, watch for unknown IP addresses, monitor for ports that are being scanned sequentially। तो नेटवर्क लेयर के ऊपर क्या करते हैं, नेटवर्क लेयर के ऊपर कुछ एडिशनल चीजें भी हमें करनी चाहिए। कौन सी चीजें, कि आप जो नेटवर्क लेयर के ऊपर एक फायरवॉल का यूज करो, जो फायरवॉल क्या करे, जो भी ट्रैफिक आपके नेटवर्क के अंदर एंटर हो उसको रिकॉर्ड कर ले। जिस तरह बैंक के बाहर या बिल्डिंग पर कैमरा लगे होते हैं, CCTV कैमराज लगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कैमराज जो है ना वो अगर कोई मिस हैपन हो जाता है, कोई इवेंट हैपन हो जाता है, तो बाद में आप कैमरे की मदद से देख सकते हैं कि कौन कौन से लोग बिल्डिंग के अंदर एंटर हुए थे और कौन कौन से एग्जिट हुए हैं, ठीक है। आपके पास एक प्रूफ रहता है। इसी तरह आप यहाँ पे कुछ फायरवॉल का यूज करते हुए जो ट्रैफिक होती है उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, कौन कौन से ट्रैफिक आए हैं, कौन कौन सी IPs आए हैं हमारे नेटवर्क के अंदर एंटर हुई हैं, ठीक है। तो उनको आप पेज में फिल्टर कर सकते हो, उनको डिटेक्ट कर सकते हो। लिमिट रिमोट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस, कि आप जो है ना अपने नेटवर्क की जो आप रिमोट एक्सेस है उसको जो लिमिट कर दो। लिमिट प्रोटोकॉल दैट आर यूज्ड फॉर रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन, लिमिट लोकेशन फ्रॉम वेयर रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी डन। मतलब आप वहाँ पे क्या करो, सिक्योरिटी को इनहेंस करो वहाँ पे। अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आपको SSH या RDP नहीं चाहिए, तो आप उसको जो है ना रिमूव कर दो, आप उसको अपने सिक्योरिटी के अंदर इनेबल ना करो। अगर चाहिए तो फिर आप जिस चीज की जरूरत है आप उसी को इनेबल करो, बाकी तमाम चीजों को सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर रूल्स को क्या करो, ऑफ कर दो, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे बताएंगे आपको। नेटवर्क, व्हाट इज नेटवर्क आर्किटेक्चर हार्डनिंग। अब थोड़ा सा आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं। नेटवर्क आर्किटेक्चर हार्डनिंग इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क थ्रू डिजाइन इंप्रूवमेंट, कि हम अपने नेटवर्क का डिजाइन इस तरह बनाए कि वहां पे कोई वल्नरेबिलिटी क्रिएट ही ना हो।
अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए जो डिजाइन होते हैं ना वो भी बहुत मैटर करता है। जिस तरह फर्ज कर ले, कोई घर है, कोई बिल्डिंग है, उसका अगर डिजाइन हमने कुछ इस तरह बनाया होगा कि वहां पे कोई हमने जो है ना वो मटेरियल यूज नहीं किया अच्छा, या उसका डिजाइन सही नहीं है, तो हो सकता है अगर कल को कोई अर्थक्वेक का या इस तरह कोई मिस हैपन हो जाए तो बिल्डिंग जो है वो गिर जाए। ठीक है, क्योंकि वो मजबूत ही नहीं है, उसकी बुनियाद ही मजबूत नहीं है। इसी तरह जो हमारा नेटवर्क होता है ना, उसकी भी हमने बुनियाद मजबूत करनी होती है, उसकी जो बेस होता है उसको मजबूत करना होता है। तो वो किस तरह कर सकते हैं, उसके लिए कुछ मेजर्स करने पड़ते हैं हमें। वो कह रहे हैं कि आप नेटवर्क के ऊपर नेटवर्क फायरवॉल का यूज करें, आप वहाँ पे आईपीएस इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होता है उनका यूज करें। ठीक है, अपने नेटवर्क को डिफरेंट नेटवर्क के अंदर सब नेटवर्क में डिवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सबनेटिंग। तो ये सारी चीजें आपको करनी ही पड़ती हैं। अगर आप नेटवर्क को सिक्योर करना है तो आपको ये सारी चीजें करनी ही पड़ेंगी। फायरवॉल का यूज करना है अपने, आईपीएस का यूज करें, सेगमेंटिंग करें अपने नेटवर्क की, अपने नेटवर्क को डिफरेंट सबनेट के अंदर डिवाइड कर देते हैं, जिस तरह हम वीपीसी के अंदर करते थे। हम वीपीसी बनाते थे और वीपीसी को हम सब नेटवर्क के अंदर डिवाइड कर देते थे, उसकी सबनेटिंग कर देते थे। ठीक है, कुछ चीजों को हम प्राइवेट कर देते थे और कुछ चीजों को हम पब्लिक कर देते थे। तो अगर ये चीजें करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा आर्किटेक्चर इससे इंप्रूव होगा और इससे हमारी सिक्योरिटी भी नेटवर्क की इंक्रीज होगी। यूजिंग नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जो नेटवर्क के ऊपर सिक्योरिटी लगती है, एसीएल, आप उसका भी यूज करें जो हमने वहां पे पढ़ा था। अगर आप मुझे बता सकते हैं कि एसीएल सिक्योरिटी हम कहाँ पे यूज करते हैं, नेटवर्क एसीएल हम कहाँ पे यूज करते हैं क्लाउड के अंदर? तो सबनेट पे। वीपीसी। बिल्कुल, जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप होता है उसको हम यूज करते हैं होस्ट लेवल के ऊपर, और जो हमारा एसीएल होता है उसको हम यूज करते हैं नेटवर्क लेवल के ऊपर, सबनेट के ऊपर लगाते हैं इसको। तो यहाँ पे आप नेटवर्क फायरवॉल का यूज कर सकते हैं। नेटवर्क फायरवॉल इज अ प्रोटेक्शन मैकेनिज्म टू फिल्टर इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक इन नेटवर्क। तो फायरवॉल क्या काम करती है, जो भी आपकी ट्रैफिक आ रही होती है, जो भी एंटर होती है आपके नेटवर्क के अंदर, और जो भी एग्जिट होती है उसको फिल्टर करती है, कैप्चर करती है, और उसके जो है ना वो तमाम आईपी को देख लेती है कि कौन कौन सी आईपीज आ रही है और कौन कौन सी आईपीज मेरे नेटवर्क से एग्जिट हो रही है। तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है वहां पर। A network firewall allow the following। तो यहाँ पे क्या करता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, एक्सेस प्रोटोकॉल टाइप। तो ये चीजें आपको मुश्किल लगनी चाहिए जो अभी हमने पढ़ा है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सोर्स क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हमने कहाँ पे की थी, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर की थी। सिक्योरिटी ग्रुप क्या है, एक तरह की हमारे पास फायरवॉल है। ठीक है, तो यहाँ पे फायरवॉल का, लेकिन ये जो फायरवॉल है ये बात हो रही है नेटवर्क के ऊपर, लेकिन जो हम सिक्योरिटी ग्रुप की बात करते हैं वो भी एक तरह की फायरवॉल भी होती है, लेकिन वो लगता है कहाँ पे, होस्ट लेवल के ऊपर। लेकिन वहां पे भी सेम इसी तरह की जो है ना, वहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं उसकी। वहाँ पे डेस्टिनेशन बताते हैं कि जो डेस्टिनेशन आईपी क्या होना चाहिए। ठीक है, सोर्स कौन सा होना चाहिए, आई कौन कौन सी रिक्वेस्ट आ सकती है मेरे नेटवर्क के ऊपर या मेरे होस्ट के ऊपर। ठीक है, या अगर मैं किस किस को अलाउ करना चाहता हूँ, तो ये सारी चीजें हमने वहां पे पढ़ी थी सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। A network firewall can be hardware device or installed as a software। तो ये आपके पास सॉफ्टवेयर भी हो सकता है या आपके पास हार्डवेयर डिवाइस भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, आपके पास दोनों चीजें हो सकती है। The number and placement of firewall in your network depends on your network topology and security requirement। आपने कितनी फायरवॉल यूज करनी है, ठीक है, और आपने उसको रखना कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे आपने लगानी है फायरवॉल को, नेटवर्क के ऊपर लगाना है, होस्ट के ऊपर लगाना है, ये डिपेंड करता है आपकी सिक्योरिटी के ऊपर, आपकी नेटवर्क टोपोलॉजी के ऊपर, आपके आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। आप आर्किटेक्चर किस तरह बना रहे हैं, वहाँ पे आपने कितनी फायरवॉल यूज करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहाँ पर करता है। जिस तरह यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे आप समझ लें, जो नेटवर्क फायरवॉल है इसको कंफ्यूज ना करें, यहाँ पे समझ लें कि ये हमारा सिक्योरिटी ग्रुप ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर हमने क्या किया हुआ है, हमने एक रूल लगाया, पोर्ट 80 इनेबल किया है। लेकिन जो रिक्वेस्ट हमारे सर्वर की पोर्ट 22 पे आ रही है उसको ब्लो कर रहा है। जो पोर्ट 80 की रिक्वेस्ट है उसी को इनेबल कर रहा है हमारा सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, तो ये यहाँ पे फिर उन्होंने आपको ये बताया हुआ है। तो ये नेटवर्क फायरवॉल क्या काम कर रही है, नेटवर्क फायरवॉल जो है ना आपकी, आपके सर्वर बैकएंड में पड़े हुए हैं, लेकिन नेटवर्क फायरवॉल आपने बाहर लगाई हुई है, नेटवर्क लेवल के ऊपर लगाई हुई है। तो वहीं से आपकी ट्रैफिक जो है ना वो क्या हो रही है, फिल्टर हो रही है। ठीक है, इस तरह आप नेटवर्क के ऊपर सिक्योरिटी लगा रहे हो, एक फायरवॉल आप होस्ट लेवल के ऊपर लगाओगे। ठीक है, तो आप डिफरेंट लेयर्स के ऊपर इस तरह सिक्योरिटी लगाओगे। यहाँ पे कुछ बेस्ट प्रैक्टिस बताई गई है कि अगर आपने फायरवॉल का यूज करना है तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस हमारे पास क्या होनी चाहिए।
बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है हमारे पास? व्हेन कॉन्फ़िगर द फायरवॉल कंसीडर द फॉलोइंग। तो कुछ आपको चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा, कुछ बेस्ट प्रैक्टिस होती हैं, आप अपने तरीके से भी लगा सकते हो जो भी आपको इजी लगे अकॉर्डिंग टू योर नीड। लेकिन यहाँ पे कुछ बेस्ट प्रैक्टिस आपको बताएंगे, अगर आपने नेटवर्क फायरवॉल का यूज करना है तो आप किस तरह से कर सकते हैं। स्टार्ट बाय एक्सप्लिसिटली डिनाइंग ऑल ट्रैफिक एंड देन परमिट ओनली नीडेड ट्रैफिक। कि जब भी आप फायरवॉल यूज करें तो फायरवॉल के अंदर क्या करते हैं हम, ट्रैफिक को डिनाई या अलाउ करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं सबसे पहले तो हम ट्रैफिक को क्या करें, डिनाई कर दें। ठीक है, डिनाई कर दें, लेकिन जो कुछ ट्रैफिक होती है जिसको आपने अलाउ करना है, ठीक है, जो पोर्ट 22 पे आ रही है या जो पोर्ट 80 पे आ रही है, सिर्फ उसी को अलाउ बाद में करें। जिस तरह हम एसीएल के अंदर पढ़ा था, एसीएल के अंदर पहले हम तमाम ट्रैफिक को डिनाई कर देते हैं और फिर उसके बाद हम कोई एक दो पोर्ट इनेबल करते हैं। पहले तमाम ट्रैफिक को ब्लॉक कर दें, तमाम पोर्ट्स को ब्लॉक कर दें, बाद में आप जो है ना क्या करें, बाद में आप वहाँ पे जो भी नीडेड आपकी ट्रैफिक है, जो भी आपको रिक्वायर्ड है, सिर्फ आप उसी को इनेबल करें, उसको जो मिल जाएगा। Block traffic that is directed to network controlled devices unless it originates from a trusted network. लोग all exceptions तो हमें different आप monitoring tool भी use कर सकते हैं उन ट्रैफिक को रिपोर्ट करने के लिए। Place the firewall as close to the traffic source as possible. Internet boundary, internal network segment boundary. Supplement network firewall with application firewall। तो इसका मतलब ये है कि आप जब हमने पढ़ा था कि नेटवर्क फायरवॉल को प्लेसमेंट कहाँ पे करनी है आपने, उसकी उसको रखना कहाँ पे है, डिपेंड करता है आपके आर्किटेक्चर के ऊपर, आपके टोपोलॉजी के ऊपर, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, तो आप जितना उसको जरा दूर रखेंगे अपने नेटवर्क से या अपने जो आपके होस्ट होंगे उससे जितना आप उसको दूर रखेंगे, उसी से आपकी जो है ना आपकी ट्रैफिक वहीं से क्या होगी, फिल्टर हो जाएगी। ठीक है, जिस तरह आपका जो है ना मैं आपको दिखा देता हूँ, आपका ये होस्ट है, ये आपका होस्ट है। अगर आपने यहाँ पे कोई फायरवॉल यूज नहीं कर रहे, यहाँ पे कोई फायरवॉल यूज नहीं कर रहे, फर्ज कर लें ये फायरवॉल अभी आपकी नहीं है, ऑब्वियसली आप कहाँ पे फिर यूज कर रहे होंगे, फिर आप होस्ट आपके ऊपर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा है कि जो हैकर आए वो आपकी जो है ना इस यहाँ पे आपका सिक्योरिटी ब्रीच हो जाए, यहाँ पे आपका सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाए, क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ एक लेवल के ऊपर ही सिक्योरिटी लगा रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आप लेकिन अगर आप यहाँ पे लगाओगे इससे जरा दूर एक नेटवर्क ट्रैफिक का यूज करोगे, नेटवर्क फायरवॉल का यहाँ पे यूज करोगे, तो वहां पे क्या होगा कि ट्रैफिक पहले यहाँ से फिल्टर होगी। अगर यहाँ से फर्ज कर लें डिफरेंट ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई एक सस्पिशियस आईपी एंटर हो जाती है, वो उसको फिल्टर नहीं कर पाता। ठीक है, अगर वो एंटर हो भी जाता है तो वो यहाँ से पकड़ा जाएगा, यहाँ से वो फिल्टर हो जाएगा। तो ये फायदा होता है लेयर के ऊपर सिक्योरिटी लगाने का। अगर एक जगह से ट्रैफिक वो हमारी सिक्योरिटी ब्रीच हो भी जाती है तो जो दूसरी लेयर होती है वो उसको कैप्चर कर लेती है। अगर अगर आप एक ही जगह पे यूज कर रहे हैं सिक्योरिटी तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा, वहां पे चांस ज्यादा होता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है कि आपका सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाए। ये भी कुछ बेस्ट प्रैक्टिस वही है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है, स्टेटफुल होता है और इट एक्ट्स एट अ इंस्टेंस लेवल, होस्ट लेवल। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफाइन इनबाउंड ट्रैफिक रूल्स और आउटबाउंड ट्रैफिक रूल यहाँ पे लगाते हैं हम। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी है, हमने इसको डिस्कस कर सिर्फ रीड कर लेना है। यहाँ पे प्रोटोकॉल्स कौन से यूज करने हैं, हमने पोर्ट कौन सी इनेबल करनी है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस जो भी हम पढ़ रहे थे लास्ट स्लाइड के अंदर, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी कहाँ कहाँ से आने चाहिए और कहाँ कहाँ पे जाने चाहिए, इसको सारी चीजें हम कहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर वहाँ पे सारे रूल्स हम ऐड करते हैं। तो ये सारी चीजें आपने बहुत डिटेल में पढ़ी हुई है सिक्योरिटी ग्रुप की। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इट एक्ट लाइक अ फायरवॉल। ये फायरवॉल ही होती है लेकिन ये नेटवर्क फायरवॉल नहीं होती, ये अपने याद रखना है। ठीक है, ये होती है होस्ट फायरवॉल जो इंस्टेंस लेवल के ऊपर काम करती है, जो होस्ट लेवल के ऊपर काम करती है। जो नेटवर्क लेयर के ऊपर काम करती है वो हमारे पास होता है एसीएल, नेटवर्क एसीएल। तो ये सारी चीजें आपने इसको सिर्फ रीड कर लेना है। ये एक तरह का आपको एग्जाम्पल दी हुई है कि हम सिक्योरिटी ग्रुप इस तरह यूज कर सकते हैं, या अगर आपका मल्टी टियर आर्किटेक्चर है, वेब टियर है, एप्लीकेशन टियर है, डेटाबेस टियर है, तो आप यहाँ पे डिफरेंट चीज यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या रूल लगाया हुआ उन्होंने, यहाँ पे दो रूल ऐड किए हुए हैं, रूल 1 और रूल 2। रूल 1 के अंदर सोर्स और पोर्ट नंबर ये डिफाइन की हुई है कि मतलब कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है क्योंकि ये पब्लिक सबनेट के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर सोर्स 0.0 है और पोर्ट 80 है तो इसका मतलब इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। पोर्ट 80 यहाँ पे HTTP और HTTPS इनेबल किया हुआ है, तो कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है,
रूल 2 क्या ऐड किया हुआ है, अलाउड इंटरनेट आईपी एड्रेसेस। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक लोग हैं वो सिर्फ यहाँ पे पोर्ट 22 पे आ सकते हैं, हर कोई यहाँ पे नहीं आ सकता। तो सिर्फ स्पेसिफिक लोगों को हमने पोर्ट 22 पे एक्सेस दी है। बाकी तमाम लोग जो है ना वो कहाँ पे जा सकते हैं, वो पोर्ट 80 पे जा सकते हैं। जो कंपनी के लोग हैं जिन्होंने इसको एक्सेस करना है रिमोटली, वो सिर्फ पोर्ट 22 पे आए। बाकी सारे लोग पोर्ट 80 पे चले जाएं, वो यहाँ पे नहीं आ सकते। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो सोर्स है यहाँ पे 0.0 नहीं है, यहाँ पे अलाउड इंटरनेट है। इंटरनेट मतलब जो कंपनी के अंदर के लोग हैं। इसी तरह जो एप्लीकेशन टीयर है वहाँ पे रूल 1 ऐड किया हुआ है कि जहाँ पे 443 पे एक्सेस आ सकती है। ये 443 हमारी पोर्ट नंबर है। यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर जो जितने भी सर्वर हैं, यहाँ पे जितने भी सर्वर हैं उनके अंदर जो रिक्वेस्ट आ सकती है पोर्ट 443 पे आ सकती है। और कौन से लोग एक्सेस कर सकते हैं, सोर्स को चेक करना पड़ेगा कौन कौन एक्सेस कर सकता है। तो वेब टीयर मतलब जो रिक्वेस्ट यहाँ से आएगी, ठीक है, जो रिक्वेस्ट वेब टीयर से आएगी वही यहाँ पे आ सकती है और कोई यहाँ पे नहीं आ सकता। ठीक है, अगर कोई डायरेक्टली उसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा पब्लिक आईपी तो नहीं कर पाएगा। इसी तरह यहाँ पे डिफरेंट रूल यहाँ पे उन्होंने ऐड किया हुआ है। ठीक है, मैंने इसका ना एक बनाया था, मैंने आप उसको देखें। जो हमारा नेटवर्किंग वाला सेक्शन है ना, नेटवर्किंग वाली प्ले लिस्ट, वहाँ पे मैंने लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो इसी की थी कि अगर आप इस तरह का कोई आर्किटेक्चर बनाना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि जो मेरा डेटाबेस टीयर है वहाँ पे जो भी मेरे पास प्राइवेट सबनेट है वहाँ पे अगर कोई भी ट्रैफिक आए तो वेब टीयर से आए या एप्लीकेशन टीयर से आए, तो वो हम किस तरह अलाउ कर सकते हैं। या अगर हम कोई पोर्ट को इनेबल करना चाहें, अगर पोर्ट 80 है ये तो बाय डिफॉल्ट होती है, अगर आप इसको पोर्ट 81 करना चाहें, 82 करना चाहें, कस्टमाइज पैकेज करना चाहें, तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने वीडियो अपलोड की है, आप उसको देख सकते हैं नेटवर्किंग वाले प्लेलिस्ट में जाके। फिर नेटवर्क लेयर के ऊपर हम कुछ और भी चीजों का यूज करते हैं, और भी हमारे पास फायरवॉल होते हैं उसका भी यूज करते हैं। जिस तरह हमारे पास आईपीएस होती है, इसको हम बोलते हैं इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। ये भी क्या करता है, ये भी आपकी तरह एक फायरवॉल की तरह ही काम करता है। और ये जो है ना आपके जितने भी थ्रेट्स आते हैं आपके नेटवर्क के अंदर उनको कैप्चर करता है, डिटेक्ट करता है और उनके अगेंस्ट डिफरेंट मेजरमेंट करता है, डिफरेंट मेजर्स करता है। आईपीएस एक्टिवली प्रोटेक्ट्स अ नेटवर्क अगेंस्ट थ्रेट। तो आपके जो नेटवर्क होता है उसको थ्रेट से बचाता है। क्या काम करता है, मॉनिटर करता है नेटवर्क ट्रैफिक को, डिटेक्ट करता है थ्रेट्स को, नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करता है, थ्रेट्स को डिटेक्ट करता है एंड ऑटोमेटिक डिफेंस अगेंस्ट देम। और उनके अगेंस्ट जो भी उसने मेजरमेंट्स लेने हैं, जो भी मेजर्स लेने हैं, वो आईपीएस करेगा, ये फायरवॉल करेगा, जिसको हम बोलते हैं इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स डिटेक्शन मैकेनिज्म इंक्लूडिंग द फॉलोइंग, कैन बी हार्डवेयर, तो भी एक तरह का हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। इज यूजली प्लेस बिहाइंड अ नेटवर्क फायरवॉल। तो इसको हम कहाँ पे रखते हैं, ये भी नेटवर्क लेयर के ऊपर सिक्योरिटी लगती है, लेकिन इसको हम जो नेटवर्क फायरवॉल होती है उससे बिहाइंड रखते हैं, उससे जरा पीछे रखते हैं। ताकि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे डिफरेंट लेयर के ऊपर सिक्योरिटी लग रही है। पहले हमने नेटवर्क के ऊपर सिक्योरिटी लगाई और अब यहाँ पे नेटवर्क लेयर के ऊपर एक और सिक्योरिटी लगा ली, जिसको हम बोल रहे हैं आईपीएस, इंटरनेट प्रिवेंशन सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है ना हम जो हमारा आईपीएस होता है इसको यूज करने का तरीका होता है। ये एक तरह की फायरवॉल होती है। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर जो है ना हम एक डेटाबेस बनाते हैं, आईपीएस के अंदर जाके एक डेटाबेस बनाते हैं। पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से आप ये समझें। यहाँ पे हम आईपीएस की बात कर रहे हैं, इंटरनेट सिस्टम, कि फर्ज कर लें कोई सस्पिशियस कोई जो ना एक पर्सन है जो बैंक के अंदर एंटर होना चाहता है। ठीक है, तो ये बैंक है, बैंक के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। तो अब सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा, सिक्योरिटी गार्ड जो है ना वो इंडिविजुअल पर्सन की चेकिंग करता है। ठीक है, तो अगर तो कोई वेल ड्रेस पर्सन आ रहा है यहाँ पे तो उसको तो एंटर होने देगा कि आप जा सकते हैं। ठीक है, उसमें किसी काम पे जा रहा होगा, वेल ड्रेस हो गए। ठीक है, लेकिन 100% तो नहीं है, लेकिन वो ऑब्वियसली वो एक माइंड सेट क्रिएट हुआ था कि अगर कोई वेल ड्रेस होके आ रहा है, पैंट कोट पहन के आ रहा है, तो ऑब्वियसली जो है ना वो गार्ड जो है ना उसको इजीली अंदर जाना देता है। लेकिन फर्ज कर लें कोई एक पर्सन है जिसकी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी नहीं है, उसका हुलिया बहुत बुरा है, तो अगर वो बैंक के अंदर एंटर होने की कोशिश करेगा तो जो गार्ड होगा वो उसको वहीं से पकड़ लेगा दूर ही जरा कि आप यहीं पे रुक जाओ। ठीक है, आप पहले चेकिंग करवाओ, मुझे पहले काम भी बताओगा वो काम क्या है पहले। ठीक है, फिर मैं अंदर से परमिशन दूंगा, फिर आपको अंदर जाने दूंगा। इसी तरह अब गार्ड को कैसे पता कि वो स्पीशीज है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस से पता चल गया। इसी तरह हम क्या करते हैं, जो हमें पता होता है, जो हैकर्स होते हैं, जो अटैकर, जो साइबर सिक्योरिटी वाले लोग होते हैं, उनको पता होता है कि जो अटैक्स होते हैं ना वो किस तरह होते हैं, नेटवर्क के ऊपर, होस्ट के ऊपर अटैक किस तरह होता है, कौन कौन से तरीके होते हैं जिनसे हम अटैक कर सकते हैं, या कहाँ कहाँ से अटैक हो सकते हैं। तो क्या करते हैं, उन सब अटैक्स को इकट्ठा कर लेते हैं, जो भी अननोन अटैक पैटर्न्स होते हैं, इसको हम बोलते हैं
नॉन अटैक्स पैटर्न, कि जिन जिन तरीकों से अटैक हो सकता है, ठीक है, जो जो आईपीज होते हैं, सस्पिशियस एक्टिविटीज होती हैं, आईपीज होती हैं, उनको वो जमा कर लेते हैं और डेटाबेस के अंदर उनको जमा कर लेते हैं, एक डेटाबेस बना लेते हैं उनकी। और उन डेटाबेस को कहाँ पे रखते हैं, आईपीएस जो फायरवॉल होती है आईपीएस उसके अंदर बना के रख लेते हैं कि भाई अगर इस तरह की कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो आपने उसको फौरन से रोक देना है, ठीक है, अगर इस तरह कोई अटैक आ रहा हो तो आप इसको रोक लेना है। तो ये हम करते हैं आईपीएस के अंदर। तो ये जो साइबर सिक्योरिटी के लोग होते हैं ये सही काम करते हैं कि जो नो अटैक पैटर्न होते हैं, जिस तरह से दुनिया में अटैक हो रहे हैं, वो उनको इकट्ठा करते हैं, एक डेटाबेस बनाते हैं, उनको फिर कॉन्फ़िगर करते हैं आईपीएस के अंदर। तो फिर आईपीएस के अंदर जो भी ट्रैफिक आएगी इंटरनेट से, और अगर कोई इसको वहां पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी करने की कोशिश करेगा, फर्ज कर लें कोई वहां पे कोई आईपी आया है हमारी नेट फाइल के ऊपर, तो जो आईपीएस होगा वो क्या करेगा, उस आईपी को मैच करेगा जो उसका डेटाबेस बनाई गई है, ठीक है, इससे मैच करेगा, इससे मैच करेगा, जो भी नॉन अटैक पैटर्न उसके अंदर डाले गए हैं उससे मैच करेगा कि इससे तो मैच तो नहीं कर रहा है आईपी, या इस तरह की एक्टिविटी तो नहीं यहाँ पे परफॉर्म हो रही, नहीं है, अगर तो ओके है तो उसको अलाउ कर देगा। आप जा सकते हैं होस्ट तक, बैकएंड पे क्या पड़े होते हैं, होस्ट पड़े होते हैं, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई यहाँ पे उसको पता चल गया यहाँ पे कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है, ये आईपी जो मुझे सस्पिशियस लग रहा है, ये बंदा मुझे 2 नंबर लग रहा है, तो उसको वहीं पे रोक लेगा, वो उसको एंट्री नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह की डिफरेंट टेक्निक्स को हम यूज करते हैं सिक्योरिटी के अंदर। आईपीएस एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दी गई है कि अगर आपने नेटवर्क फायरवॉल यूज करनी है और वो भी आपने क्लाउड के अंदर यूज करनी है, क्योंकि हम क्लाउड पढ़ रहे हैं, तो क्लाउड के अंदर जो है ना आप नेटवर्क फायरवॉल का यूज कर सकते हैं। क्लाउड के अंदर एक सर्विस होती है, जिस तरह हम डिफरेंट सर्विस पढ़ रहे हैं, इंस्पेक्टर सर्विस होती है, S3 सर्विस होती है, EC2 सर्विस होती है, इसी तरह AWS नेटवर्क फायरवॉल भी सर्विस होती है, ठीक है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। इससे आप क्या कर सकते हो, इसको आप VPC से बाहर लगा सकते हो, आप नेटवर्क लेयर पे लगा सकते हो। इससे क्या होता है, जिस तरह हम अभी पढ़ रहे थे नेटवर्क फायरवॉल क्या काम करती है, सेम एज इट इज नेटवर्क फायरवॉल ये वाली हमारे पास काम करेगी क्लाउड के अंदर। IPS feature of AWS network firewall inspect traffic flow to protect a network from the vulnerability exploit. Provide a network protection for VPC on AWS, जिसको हम VPC के बाहर लगाते हैं ताकि हमारा नेटवर्क सिक्योर रहे। Define the criteria for inspecting and handling traffic in rules. यहाँ पे भी हम रूल ऐड करते हैं, कौन कौन आ सकता है, किसको अलाउ करना है, किसको हमने जो है ना वहाँ पे डिनाई करना है। यूज सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन एजेंट। सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन का मतलब क्या होता है, अभी जो मैंने वो बात समझाई है, तो जो नॉन अटैक्स पैटर्न होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, और उनको डेटाबेस बना के आईपीएस में कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है, और जब भी कोई ट्रैफिक आती है वो उसको आपस में मैच करता है उनको, अगर तो आपस में मैच हो रहे हैं तो उस ट्रैफिक को वहीं पे रोक देगा, तो उसको हम बोलते हैं सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन इंजन। तो नेटवर्क फायरवॉल ये काम करती है हमारे पास। इसकी लैब नहीं है आपके पास, सिर्फ आप इसको इतना ही समझें कि जो नेटवर्क फायरवॉल होती है ये क्या काम करती है हमारे पास। एक तो हम ये कर सकते हैं, अपने नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए हम डिफरेंट फायरवॉल का यूज कर सकते हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम अपने नेटवर्क को डिफरेंट नेटवर्क के अंदर, सब नेटवर्क के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं सबनेटिंग, वो भी हमने की थी, ठीक है। सबनेटिंग करते हैं हम, कुछ चीजों को हम प्राइवेट कर देते हैं, कुछ को हम पब्लिक कर देते हैं, तो ये भी हमारे पास एक ऑप्शन है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। इससे ये होता है, इससे ओब्वियसली काफी हमारे हमें बेनिफिट होता है, हमारी सिक्योरिटी इंक्रीज होती है, कि जिस तरह फर्ज कर लें कुछ ऐसे सर्वर्स होते हैं जिनके ऊपर आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है, जिस तरह हमारे डाटाबेसेस होते हैं, तो आप चाहते हैं जो डाटाबेसेस हैं वो डायरेक्टली इंटरनेट से एक्सेसिबल ना हो, फिर आप उनको क्या करते हैं, उनको आप बैकएंड पे रख देते हैं, प्राइवेट सबनेट अपने VPC को पब्लिक और प्राइवेट सबनेट के अंदर डिवाइड कर देते हैं, सबनेटिंग कर देते हैं। तो जो आपके प्राइवेट चीजें होती हैं, कॉन्फिडेंशियल जिस तरह डाटाबेसेस होती हैं, उनको आप प्राइवेट सबनेट के अंदर रखते हो, और जो आपके जिनको आप चाहते हो इसको पब्लिकली हम एक्सेसिबल दें, जो सर्वर इंटरनेट से रीचेबल हो सकते हैं, उनको आप फिर पब्लिक सबनेट के अंदर रखते हो। तो ये चीज आपको यहाँ बताई हुई है। ACL क्या होता है, ये भी आज जरा मुझे बता दें कि नेटवर्क ACL क्या होता है। ये भी एक तरह की फायरवॉल होती है, जो क्या काम करती है, सिक्योरिटी ग्रुप ACL एक ही चीज होती है, दोनों फायरवॉल ही काम करती है, लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप होस्ट लेवल के ऊपर लगता है, जो ACL होता है ये नेटवर्क के ऊपर लगता है, ठीक है, जो हमारा VPC होता है, जो हमारे सबनेट होते हैं उनके ऊपर लगता है नेटवर्क ACL। तो इसको हमने काफी बार डिस्कस कर लिया है, लिखा भी हुआ है, ACL एक्ट लाइक अ फायरवॉल बट
इट एक्ट एट अ सबनेट लेवल, ये सबनेट के ऊपर लगता है। जो सबनेट की सिक्योरिटी होती है वहां पे हम एसीएल को यूज करते हैं। जो हमारे EC2 की सिक्योरिटी होती है वहां पे हम क्या यूज करते हैं, कौन सी फायरवॉल सिक्योरिटी ग्रुप को यूज करेंगे। तो सिक्योरिटी ग्रुप स्टेटफुल होता है, ये स्टेटलेस होता है, ये हमने पहले डिस्कस की हुई है। फिल्टर इनबाउंड आउटबाउंड ट्रैफिक दोनों चीजें करता है, ठीक है। इन AWS क्लाउड नेटवर्क ACL is associated with the net subnet in a VPC, ठीक है। allow or deny traffic in and out of subnet based on rules, हार्डनेस सिक्योरिटी। तो ये सारी चीजें बताई गई है कि सिक्योरिटी को इंक्रीज करने में आपकी हेल्प करता है। तो ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है क्लार्क प्रैक्टिशनर के अंदर कि सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर ACL के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे स्टेटफुल कौन सा होता है, स्टेटलेस कौन सा होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है या जो ACL होता है, दोनों का सेम ही काम होता है, ट्रैफिक को इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को फिल्टर करते हैं, ठीक है। ये तो सेम काम है। और दूसरा डिफरेंस क्या होता है कि जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो स्टेटफुल होता है, ACL स्टेटलेस होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हम ट्रैफिक को डिनाई कहाँ पे कर सकते हैं, किसी आईपी को, स्पेसिफिक आईपी को, किसी स्पेसिफिक नेटवर्क को हमने जो है ना वो डिनाई करना है। हम चाहते हैं कि ये ट्रैफिक हमारे नेटवर्क के ऊपर ना आए या सिस्टम के ऊपर ना आए, तो इसको डिनाई हम कहाँ पे कर सकते हैं, ACL के ऊपर कर सकते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर करेंगे। जी भाइयों, कहाँ पे करेंगे इसको। तो ये आपने याद रखना है कि हम जो डिनाई रूल ऐड करते हैं वो ACL के अंदर ऐड करते हैं, ठीक है। जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप होता है उसके अंदर डिनाई रूल हम ऐड नहीं कर सकते, उसके अंदर डिनाई का कोई ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। उसमें सिर्फ हम अलाउ करते हैं, जिस चीज को हमने अलाउ किया उसके अलावा बाकी जो चीजें बाय डिफॉल्ट क्या हो जाती है, डिनाई हो जाती है। लेकिन आपको जो ACL होता है यहाँ पे आप अलाउ भी कर सकते हैं भाइयों और डिनाई भी कर सकते हैं। लेयर्ड सिक्योरिटी मॉडल फॉर अ VPC AWS, यहाँ बताया गया कि आप AWS के अंदर किस तरह लेयर्ड सिक्योरिटी मॉडल यूज कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमने डिस्कस किया कि जिस तरह ये हमारा VPC है, VPC के आप बाहर भी उन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, पहले आप नेटवर्क फायरवॉल का यूज करें, फिर आप नेटवर्क ACL का यूज करें, फिर आप सिक्योरिटी ग्रुप का यूज करें। सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर भी जो आपकी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है इंस्टेंस के ऊपर, उसको फिर आप इनक्रिप्ट कर लें। वहाँ पे आप SSL TLS सर्टिफिकेट यूज करें, इंक्रिप्शन कीज यूज करें। इस तरह यहाँ पे अगर आप क्लाउड के ऊपर यूज कर रहे हैं तो क्लाउड के ऊपर देखें सिक्योरिटी को इनहेंस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए कितनी चीजें आपको बताई गई हैं कि यहाँ पे भी आप हर लेयर के ऊपर सिक्योरिटी लगा सकते हैं। तो पूरा कंट्रोल आपके पास होता है, आप जिसको चाहेंगे उसको एक्सेस मिलेगी आपके नेटवर्क की, और कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक क्लाउड है तो पब्लिक क्लाउड के ऊपर चीजें अनसिक्योर होती हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है भाइयों। तो यहाँ तक था आज का लेक्चर, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ